नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। सेक्स रैकेट के जाल में फंसने वाले सफेद पोश नेताओं की लिस्ट में बीजेपी सांसद केसी पटेल का नाम भी शुमार हो गया है। सेक्स सीडी और सियासत का जब जब कॉकटेल हुआ है तब तब हंगामा बरपा है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी राजनेताओं के बारे में जो कि सेक्स और सियासत के बीच फंसने के बाद सुर्खियों में आए थे। इस कड़ी में आप नेता संदीप कुमार, रंगीन मिजाज एनडी तिवारी, बीजेपी नेता राघव जी, कांग्रेस नेता महिपाल मदरेना और बीजेपी नेता ध्रुव नारायण सिंह का नाम प्रमुख है। इसी पर हमारी खास प्रोग्राम सेक्स सीडी और सफेद पोश। नेता रणनीतियां बनाते हैं, विरोधियों को पटखनी देते हैं, लेकिन हनी ट्रैप सहित अन्य आरोपों में फंसने के बाद खुद को बेदाग भी बताते हैं। यह खेल भले ही पुराना है, लेकिन इस बार गुजरात के वलसाड से बीजेपी सांसद केसी पटेल हनी ट्रैप में बुरी तरह से फंस गए हैं। सांसद का आरोप है कि हनी ट्रैप का गैंग चलाने वाली एक महिला ने उन्हें झांसे में लेकर पहले अश्लील सीडी बनाई, फिर वो उन्हें ब्लैकमेल कर 5 करोड़ रुपए की मांग कर रही थी। सांसद का कहना है कि उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं, तो वहीं आरोपों के घेरे में आई महिला ने खुद को पीड़ित बताया है। हनी ट्रैप की जाल में फंसने वाले एक और नेता का नाम सामने आया है। वो है केसी पटेल। हनी ट्रैप उस बला का नाम है जिसकी खूबसूरती के जाल में लोग ऐसे फंसते हैं कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। हनी ट्रैप ठीक वैसे ही काम करता है जैसे किसी फंसाने के बाद इस कदर फंदे को कस लिया जाए कि वो उससे बाहर ही ना निकल पाए। अब इसका शिकार गुजरात के सांसद केसी पटेल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के सांसद केसी पटेल को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे उगाही के मामले में एक महिला वकील को गिरफ्तार किया है। सांसद ने आरोप लगाया था कि महिला उनसे 5 करोड़ रुपए मांग रही है। हनी ट्रैप के आरोप में गिरफ्तार हुए महिला से पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। दिल्ली पुलिस में मैंने जो हकीकत थी वो सब बता दिया है और दिल्ली पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि भाई एक लेडी थी और उसने वो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट बता के मुझे फ़ोन किया था और मेरे घर पे आई थी और बाद में वो मुझे फंसा रही है। उसको 7 करोड़ रुपये का उसने डिमांड किया। उसका मेरे पास एक्स वीडियो है जो मैंने अपने सेफ्टी पॉइंट से बनाया था कि मेरी कहीं अगर मैं इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाती हूँ तो कहीं मेरी सुनवाई नहीं होगी। उस बात को लेके मैंने खाली उसका सेक्स वीडियो बनाया था और आज वही हो रहा है। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे पास सारे एविडेंस है, मेरा शोषण हुआ है, मैं पीड़ित हूँ और मेरे को ही मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये एक बड़ा सेक्स रैकेट है जो सिर्फ नेताओं को ही टारगेट करता था। इस रैकेट में इस महिला के साथ एक और भी लड़की शामिल है। इतना ही नहीं, ये महिला मुजफ्फरनगर के क्रिमिनल के संपर्क में भी थी। पुलिस की माने तो ये महिला 5 साल पहले कई सपने लेकर दिल्ली आई थी और ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी भी कर रही थी। इसने यूपीएससी का एग्जाम भी दिया, लेकिन जब वो सपने पूरे नहीं कर पाई तो उसने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। दिल्ली पुलिस को इसकी पढ़ाई पर भी शक है। महिला के मुताबिक उसने बीए, एमए इंग्लिश, एमए पॉलिटिकल साइंस, एलएलबी और एलएलएम किया है, लेकिन जब पुलिस ने महिला से कुछ अंग्रेजी के शब्द लिखने को कहा तो वो एक शब्द तक नहीं लिख पाई। उस महिला को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके अलावा एक्सटॉर्शन का जो हमने पर्चा दर्ज किया था, जो एक्सटॉर्शन के सेक्शंस और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी मुकदमा जो दर्ज किया है, ये सेक्शंस भी उसमें लगाए हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है, एविडेंस कलेक्ट किए हैं। गुजरात के सांसद के मामले में महिला का दावा है कि सांसद ने उसे बुलाया था, जबकि सांसद का दावा है कि महिला ने 6 महीने पहले उससे संपर्क किया था। महिला का ये भी कहना है कि वो कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर सांसद को लेने गई थी और उसी दिन सांसद ने नॉर्थ एवेन्यू के घर पर रेप किया था और गाजियाबाद में भी रेप की वारदात को अंजाम दिया था। सांसद ने अपनी शिकायत में एक और महिला का नाम लिया है, लेकिन आरोपी महिला का कहना है कि वो उस महिला को नहीं जानती। जांच में पता चला है कि महिला हर समय खुफिया कैमरे लेकर चलती थी और उसने घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए थे। पुलिस ने महिला की निशानदेही पर कुछ सीडी और ऑडियो क्लिप भी बरामद की है। अब पुलिस उन तमाम नेताओं और कारोबारियों से संपर्क कर रही है जिनसे महिला ने पैसे ऐंठे हैं। पुलिस को शक है कि महिला के गैंग में 5 से ज्यादा लोग शामिल हैं। पुलिस को शक है कि दर्जनों नेताओं और कारोबारियों से महिला ने पैसे ऐंठे हैं, लेकिन सामने आने से हर कोई बच रहा है। पुलिस ने महिला के खिलाफ एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया है और जांच के बाद और भी धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। ये तस्वीरें उस सोसाइटी की है
जहां पर महिला रहती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे की सेक्स रैकेट में फंसने के आरोप के बाद सेक्स और सियासत का घिनौना कॉकटेल सामने आया था। कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता पर एक दलित लड़की ने यौन शोषण का सनसनीखेज आरोप लगाया था। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेश पांडे के साथ इस वारदात में एक पूर्व IAS का बेटा भी शामिल है, जिसका नाम निखिल प्रियदर्शी है। पीड़िता की माने तो उसकी निखिल से व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए जान पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई, जो शादी तक जा पहुंची। आरोप है कि एक दिन निखिल प्रियदर्शी ने उसे ब्रजेश पांडे के पास भेजा। वो उसे पटना के बोरिंग रोड स्थित एक फ्लैट पर ले गया। वहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। नशे में आने के बाद ब्रजेश पांडे ने उसका यौन शोषण किया। उसने इसके बाद विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। उसने जब भी निखिल से शादी की बात की, उसने उसे बुरी तरह मारा पीटा। आरोप है कि निखिल सेक्स रैकेट चलाता है। वो उसको भी इस रैकेट में काम करने के लिए दबाव बना रहा था। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। पूर्व IAS का बेटा फिलहाल जेल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं सेक्स सीडी स्कैंडल प्रकरण से राजनीतिक गलियारों का पुराना नाता है। बिहार हो या देश की राजधानी दिल्ली, कहीं भी नेता हो, इस स्कैंडल के बाद चर्चा में आ जाता है। बिहार के राज बल्लभ यादव हों या फिर केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार हों, ऐसे नेताओं की कहानी छुपती नहीं है। सेक्स सीडी कांड में फंसे दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार भी चर्चा में रहे। कुछ दिन पहले भी नगर निगम चुनाव में प्रचार करने को लेकर चर्चा में थे। वो भी आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी BJP के पक्ष में। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब रहे जब सेक्स सीडी कांड में फंसे। एक महिला ने उत्तर दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस थाना में पूर्व समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास मंत्री के खिलाफ यौन उत्पीड़न की एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एक मामला दर्ज किया गया। सीडी में दिल्ली के पूर्व महिला विकास मंत्री संदीप कुमार 2 अलग अलग महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहे थे। महिला के बयान के आधार पर संदीप कुमार पर रेप का मामला दर्ज हुआ था। संदीप कुमार पर कई धाराओं 376, 328 और 67A IT के तहत मामला दर्ज हुआ था। महिला के साथ रेप का आरोप लगा, इसीलिए धारा 376 लगी। राशन कार्ड बनवाने का झांसा दिया, इसीलिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा लगी। छुपकर महिला की आपत्तिजनक वीडियो बनाया, इसलिए IT एक्ट लगा। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर मंत्री को कैबिनेट से हटाए जाने की जानकारी दी थी। पार्टी से बाहर किए जाने के बाद संदीप कुमार जेल में कई साल रातें काटी। हालांकि संदीप के बचाव में आम आदमी पार्टी के नेता भी आए थे। सेक्स सीडी कांड में फंसे आम आदमी पार्टी के मंत्री पद से बर्खास्त हुए संदीप कुमार के बचाव में पार्टी नेता आशुतोष सामने आए हैं। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के विपरीत आशुतोष ने अपने ब्लॉग में संदीप की तुलना नेहरू, गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस के रिश्तों से कर डाली है। जबकि केजरीवाल ने अपने बयानों में संदीप कुमार को गंदी मछली तक बताते हुए उनकी इस हरकत को शर्मनाक करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं मोदी सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के बेटे और बीजेपी के सांसद वरुण गांधी पर भी सेक्स स्कैंडल के आरोप लगे। ऐसा कहा गया कि हथियारों के दलाल से संपर्क में आने पर वरुण गांधी को हनी ट्रैप में फंसाया गया। हालांकि वरुण ने पुरजोर तरीके से इन आरोपों का खंडन किया था। भारतीय जनता पार्टी के हाई प्रोफाइल सांसद वरुण गांधी तब मुश्किल में फंस गए थे जब एक अमेरिकी वकील ने PMO में शिकायत की थी। इस वकील का कहना था कि हथियार डीलरों ने वरुण को विदेशी एस्कॉर्ट महिलाओं के जरिए ब्लैकमेल किया। इसके बाद वरुण ने हथियार निर्माताओं को रक्षा मामलों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय को लिखे एक खत में कही गई थी। पिछले साल 16 सितंबर को की गई ये शिकायत अमेरिका में बसे वकील C. एडमंड्स एलन ने की थी और उनका कहना था कि विवादास्पद आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा ने वरुण गांधी का इस्तेमाल किया ताकि वो भारत सरकार से सौदे हासिल करने में जुटे हथियार निर्माताओं को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी जानकारियां दे दे। दरअसल 2012 में एक दूसरे से अलग हो जाने से पहले तक अभिषेक वर्मा और C. एडमंड्स एलन व्यापारिक साझेदार रहे हैं। C. एडमंड्स एलन का कहना था कि संसदीय रक्षा समिति के सदस्य के रूप में अपने पास मौजूद जानकारी के बूते वरुण गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया। इस आरोप का वरुण गांधी ने खंडन किया। वरुण ने कहा, मैं इतनी हास्यास्पद और बेवकूफाना बात का क्या जवाब दूं? क्या इन आरोपों का कोई भी सबूत मौजूद है? इनमें से किसी भी बात का क्या सबूत है? मैं पिछले 15 साल से भी ज्यादा वक्त से अभिषेक वर्मा से नहीं मिला हूँ।
संसदीय रक्षा समिति की जिन बैठकों का जिक्र सी एडमंड्स एलन ने किया है, उनमें उन्होंने शिरकत ही नहीं की थी। सूत्रों की माने तो वरुण गांधी को सेक्स स्कैंडल में फंसाने के पीछे पार्टी का ही कोई बड़ा नेता था। पिछले साल वरुण जैसी दिखने वाली तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। सूत्रों की माने तो बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता ने मेनका और उनके पुत्र वरुण गांधी की महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाने के लिए वरुण गांधी का सेक्स क्लिप वायरल किया। वरुण गांधी ने ये भी माना कि वे अभिषेक वर्मा को जानते हैं और उसकी शादी में भी शामिल हुए थे, लेकिन जब से वो सार्वजनिक जमीन में आए तो अभिषेक वर्मा से नहीं मिले। उधर इन आरोपों को अभिषेक वर्मा ने भी खारिज किया कि उन्होंने वरुण गांधी का कोई टेप रिकॉर्ड नहीं किया था। खैर, सच्चाई आज तक सामने नहीं आ पाई है और ये भी पता नहीं है कि इस मामले की जांच हो भी रही है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी एक सेक्स सीडी मामले में फंस गए। मामला जाता है कि उनके पूर्व ड्राइवर ने ही उनकी सीडी तैयार करवाई थी और उसके आधार पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा। मनु सिंघवी ने इसके विरोध में हाईकोर्ट में याचिका लगाई और हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीडी के प्रसारण या प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई। हालांकि तब तक ये सीडी इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। एक सेक्स वीडियो ने अप्रैल 2012 में अभिषेक मनु सिंघवी को राजनीतिक बर्बादी की कगार पर ला दिया। अभिषेक मनु सिंघवी की सेक्स सीडी पर काफी हंगामा मचा। उनकी ये सेक्स सीडी जहां बनी थी, वे कोर्ट परिसर में स्थित कोई चैम्बर रूम जैसा लग रहा था। अभिषेक मनु सिंघवी पर यह आरोप लगा कि सीडी में वे महिला, जो कि शायद वकील थी, उसको जज बनाने की बात कर रहे थे। इस सेक्स सीडी के आने के बाद जजों की नियुक्ति में नेताओं की भूमिका का भी खुलासा हुआ था। सेक्स वीडियो को लाखों की संख्या में देखा गया, जबकि सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट से इस वीडियो के प्रदर्शन पर रोक का आदेश ले लिया है। कांग्रेस ने उन्हें प्रवक्ता का काम करने से रोक दिया है। अब वे कांग्रेस की ब्रीफिंग करते नजर नहीं आ रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी की कथित सीडी भी इंटरनेट पर लीक हो गई थी। सीडी में सिंघवी एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिख रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से प्रसारण पर रोक लगाए जाने के बाद भी ये सीडी इंटरनेट पर आ गई थी, जिसके बाद पार्टी ने सिंघवी को प्रवक्ता पद से हटा दिया था। हालांकि बाद में उन्हें फिर से कांग्रेस का प्रवक्ता बना दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सियासत और हनी ट्रैप का जो कॉम्बिनेशन है, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं। लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे कि राजनीतिक लोग इसमें फंसते रहे हैं और ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी से संबंधित लोगों के ऊपर यह आरोप लगा। जो आपको लगातार खास पेशकश में दिखा रहे हैं, उसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों के नेता इसमें फंसते नजर आए। यानी कि हर जगह के कुछ ना कुछ अंश ऐसे होते हैं जो कि हनी ट्रैप में फंसे नजर आते हैं। कहा भी जाता है कि किसी न किसी आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है और आदमी के पतन के लिए भी एक औरत ही जिम्मेदार होती है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा की कहानी भी हैरान करती है कि कैसे एक राजनेता अपने रसूख का इस्तेमाल कर भोली भाली मासूम को सेक्स स्कैंडल में फंसाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें इस कदर मजबूर करते हैं कि वो खुदकुशी कर लेती है। रिपोर्ट आप देखिए। कांडा की काली हकीकत। हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के जीवन में कई लड़कियां आईं और चली गईं। गोपाल कांडा को एक दुकानदार से एक बड़ा कारोबारी बनाने में जैसे लड़कियों की खूबसूरती ने एक अहम भूमिका निभाई है। कांडा के जीवन में सिर्फ एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ही नहीं, बल्कि ऐसी कई लड़कियां हैं जिनके साथ कांडा ने जिस्मानी रिश्ता बनाया था। कईयों को तो एक आम लड़की से कंपनी का डायरेक्टर तक बना डाला था। जब कंपनी डूबने के कगार पर आ गई थी, तब भी कांडा ने अपनी फीमेल कर्मचारियों पर आंच तक नहीं आने दी थी। गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले से जुड़ी अरुणा चड्ढा के बयान के मुताबिक कांडा सिर्फ उनका इस्तेमाल करता था। कांडा की तरक्की में लड़कियों का अहम योगदान था। 3 विमानों के लिए 60 एयर होस्टेस। साल 2007 में जब उसने MDLR एयरलाइंस कंपनी खोली थी, तब महज 3 विमानों के लिए 60 एयर होस्टेस रखी गई थी। सभी एयर होस्टेस की भर्ती में कांडा ने खास दिलचस्पी ली थी। कुल 250 कर्मियों में 150 से ज्यादा महिलाएं ही थी। साल भर में एयरलाइंस तो बंद हो गई, लेकिन रखी गई 60 एयर होस्टेस को कांडा ने नौकरी से नहीं निकाला। उन्हें उसकी दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया। इन्हीं में से कुछ गोवा के कसिनो में भेजी गई थी, जिनमें नुपुर मेहता, गीतिका शर्मा, अंकिता सिंह भी थी। हरियाणा की सियासत में दखल रखने वाले गोपाल कांडा एक प्लेबॉय था और लड़कियों के लिए कांडा की दीवानगी का एक और सबूत यह है कि उनकी कंपनियों में ऊंचे पदों पर ज्यादातर लड़कियां ही थी। कांडा की 39 कंपनियों में से 20 में से डायरेक्टर के पद पर लड़कियां हैं।
नुपुर MDLR कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम करती थी। गीतिका जब एयर होस्टेस बनने के लिए आई तो नुपुर ने ही उसका इंटरव्यू लिया था। उस समय गीतिका की उम्र मात्र 17 साल थी। इस पर उसे 6 महीने बाद आने के लिए कहा गया। गोपाल कांडा इस पूरे इंटरव्यू को अपने CCTV कैमरे में देख रहा था। उसने गीतिका को बुलवा लिया और नौकरी पर रख लिया। फिर 6 महीने बाद जैसे ही गीतिका 18 साल की हुई, उसे एयर होस्टेस बना दिया गया। इसके बाद तो गीतिका की तरक्की और वक्त से भी तेज गीतिका तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। सुसाइड नोट से खुली कांडा की पोल। 3 साल के अंदर ही ट्रेनी से कंपनी की डायरेक्टर की कुर्सी तक पहुंच गई। ये सब मेहरबानी थी कांडा की। मेहरबानियां बरसती रही और गीतिका तरक्की करती गई। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि गीतिका कांडा और उसकी कंपनी दोनों से ही दूर चली गई। उसने दुबई में नौकरी कर ली, पर कांडा ने उसे दिल्ली वापस आने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली आने के बाद भी कांडा ने गीतिका का पीछा नहीं छोड़ा। इसी वजह से उसका दम घुटने लगा। इस घुटन की वजह से उसने अपना गला ही घोट लिया। गीतिका के 2 पन्नों के सुसाइड नोट ने कांडा को जमीन नापने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। सियासत, सेक्स और सफेद पोश के इस कॉकटेल का एक विभत्स चेहरा हर रिपोर्ट के साथ सामने आता जा रहा है। कभी आरएसएस के प्रचारक तथा बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रहे संजय जोशी की भी एक सेक्स सीडी सामने आई थी। शुरू में माना गया कि यह सीडी पार्टी की आपसी राजनीतिक कलह के चलते बाहर आई है, लेकिन इस सीडी ने जोशी का राजनीतिक ग्राफ एकदम गिरा दिया। बीजेपी में संघ के प्रतिनिधि माने जाने वाले नेता संजय जोशी की सेक्स सीडी जब सामने आई तो उनको पार्टी में जनरल सेक्रेटरी का पद त्यागना पड़ा। इस सेक्स सीडी की वजह से अभी भी पार्टी ने उनको किनारा किया हुआ है। सेक्स सीडी में संजय जोशी आपत्तिजनक अवस्था में एक महिला के साथ दिखाई दे रहे थे। इसके साथ ही उनकी एक ऑडियो कैसेट भी मीडिया को मिली, जिसमें महिला जोशी को अपने वायदे पूरे करने का आग्रह करने के लिए कह रही थी। शुरू में माना गया कि ये सीडी पार्टी की आपसी राजनीतिक कलह के कारण बाहर आई है। बीजेपी में कभी ताकतवर रहे महासचिव संजय जोशी से जुड़ी सीडी भी मध्य प्रदेश से ही जारी हुई थी। ये मामला 2006 का है। बाद में राज्य पुलिस ने जोशी की सीडी को गलत करार दिया, लेकिन सीडी कांड के बाद से जोशी का राजनीतिक ग्राफ एकदम तेजी से गिरा और पद प्रतिष्ठा सब जाती रही। जोशी संगठन महामंत्री थे, जिसकी कमान सीधे आरएसएस के हाथ में रहती है। नर्स ने कहा कि उनके पास एक सीडी है, एक ऐसी सीडी जिसमें कैबिनेट मंत्री और एक विधायक की करतूत कैद है, और अगर ये सीडी आम हो गई तो 3 दिन के अंदर राज्य की सरकार गिर जाएगी। पर इससे पहले कि ये सीडी आम होती, खुद नर्स ही गायब हो गई। भंवरी देवी का ताल्लुक राजस्थान की नट बिरादरी से था। वो जोधपुर के नजदीक पैनन कस्बे के एक सरकारी अस्पताल में बतौर नर्स काम करती थी। गांव के अस्पताल में ले देकर एक वही नर्स थी और वो भी ड्यूटी से गायब रहती थी। लिहाजा गांव वालों की शिकायत पर भंवरी देवी को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था। मंत्री से पहली मुलाकात। भंवरी देवी की नौकरी जा चुकी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के चर्चे जोधपुर से जयपुर तक होने लगे थे। वो नौकरी बचाने के लिए इलाके के विधायक मलखान सिंह के पास गई। मलखान सिंह उसे जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा के पास ले गए। फिर दोनों ने कलेक्टर से भंवरी देवी की सिफारिश की। सिफारिश रंग लाई और भंवरी देवी का निलंबन न सिर्फ रद्द हुआ, बल्कि उसे नई पोस्टिंग अपने घर के और नजदीक जालीवाड़ा के सरकारी अस्पताल में मिल गई। ऐसे बदली भंवरी की जिंदगी। भंवरी देवी मलखान सिंह और महिपाल की नजरों में चढ़ चुकी थी। वक्त के साथ साथ वे इन दोनों की करीबी हो गई। मलखान और मदेरणा की वजह से उसकी मुलाकात धीरे धीरे बाकी नेताओं से भी हो गई और फिर देखते ही देखते 7-8 हजार की मामूली तनख्वाह पाने वाली भंवरी देवी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने नया घर बनाया, नई कार खरीदी, बेटे बेटी का दाखिला नामी स्कूलों में करवाया, टिकट न मिलने पर की ब्लैकमेलिंग। साल 2010 तक भंवरी ने सत्ता का सुख खूब भोगा, पर अचानक बात बिगड़ गई। भंवरी की ख्वाहिशें बेलगाम हो गई थी। अब वो मलखान सिंह और मंत्री मदेरणा के साथ अपने रिश्तों के एवज में सीधे विधानसभा का टिकट मांग बैठी। जाहिर है कि दोनों ने मना कर दिया। बस इसी के बाद भंवरी ने रिश्तों के उन पलों की सीडी बनाने का फैसला किया और मंत्री मदेरणा इस जाल में फंस गए। भंवरी ने दोनों नेताओं को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दोनों ने फौरन भंवरी से दूरी बना ली और गायब हो गई भंवरी देवी। भंवरी देवी के पति अमरचंद ने अपनी बीवी की गुमशुदगी के लिए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा को जिम्मेदार ठहराकर सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया।
सुख मेरे सहयोगी अंबुज पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव बेहतर पर्सपेक्टिव के साथ। अंबुज, लगातार तरीके से कॉकटेल सामने आती रही है, अब बीजेपी से के गुजरात से सांसद केसी पटेल का नाम भी सामने आया है। क्या प्रतिक्रियाएं इस हनी ट्रैप के सामने आने के बाद आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल ये हनी ट्रैप जिस तरीके का खेल है, ये कई सालों से कई बड़े बड़े लोग इसका शिकार हो चुके हैं और ये ताज़ा मामला जिस तरीके से गुजरात के बीजेपी सांसद केसी पटेल इसमें आए हैं सामने, इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। इसमें मामला ये है कि एक महिला पुलिस जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो कह रही है कि केसी पटेल ने उनके साथ रेप किया। केसी पटेल का आरोप ये है कि वो उनसे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रही है और कुछ कथित तौर पर उसके पास क्लिप भी हैं उस सांसद की। कुल मिलाकर के पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन कई बार हम देखें अगर पिछले दिनों तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिसको लेकर के बड़े बड़े लोग हैं जो इन हनी ट्रैप के मामलों में फंसते नजर आते हैं और कहीं ना कहीं वो इस तरीके की ठगी का शिकार हो जाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज आपका हम तक जुड़ने के लिए और इस बारे में पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल बुलेटिन सिर्फ इतना ही, लेकिन इन पर खबरें लगातार जारी रहेंगी।